दोस्तों आज सीनियर कल्लू भाई की फिल्म रेड 2 रिलीज हुई है और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और नहीं करना तो आपकी मर्जी। देखो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूं, इसके बावजूद भी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई ये बात ठीक नहीं है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुछ सालों पहले अजय देवगन की एक फिल्म आई थी रेड, उसी का सीक्वल है ये। और जब ये फिल्म शुरू होती है तो पहला सीन बहुत ही अच्छे से शूट किया है डायरेक्टर ने, और इसके बाद डायरेक्टर कहानी को बड़े ही अच्छे तरीके से अनफोल्ड करना शुरू करता है। तो बताया जाता है कि अजय देवगन एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, बहुत ही ईमानदार है, और यही वजह है कि उसका 70-75 बार ट्रांसफर हो चुका है। अजय देवगन अपनी टीम के साथ राजस्थान में एक बहुत बड़े आदमी के महल पर छापा मारता है और इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी बीच अजय देवगन की पत्नी प्लास्टिक की गुड़िया वानी कपूर, जो लड़की कम लड़का ज्यादा दिखती है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। अब क्योंकि अजय का ट्रांसफर हो गया है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और उसी वक्त में एक गाना फिल्माया गया है जो अजय देवगन पर है, अजय देवगन की वाइफ पर है और अजय देवगन की बच्ची पर है। ना ही तो गाने की धुन अच्छी है, ना ही अल्फाज अच्छे हैं, लेकिन गाने को बहुत ही सुंदर तरीके से पिक्चराइज किया गया है। गाने में इमोशन दिखाया गया है, फैमिली का प्यार दिखाया गया है, और इसके बाद इंटरवल हो जाता है। यहां तक कि फिल्म बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हुए मजा आता है। इंटरवल तक कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसको देखकर आप ये कहोगे कि यार ये सीन क्यों है, या जिसको देखकर आप बोर हो जाओगे। यही वजह है कि डायरेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है और लगता है कि भाई सेकंड हाफ तो बहुत ही कमाल का होने वाला है और ये फिल्म तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अब सेकंड हाफ शुरू होता है और तमन्ना फैली हुई का गाना आता है, जो बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है, बहुत ही घटिया गाना है। ये गाना फिल्म में ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसके बाद कुछ और सीन जाते हैं और जो पहला हाफ देखकर आपकी उम्मीदें बंधी होती हैं, उन पर बर्फ की बाल्टियां उड़ेल दी जाती हैं। बिल्कुल उन उम्मीदों को ठंडा कर दिया जाता है। अब पूरा सेकंड हाफ यही है कि इनकम टैक्स का पूरा डिपार्टमेंट रितेश देशमुख के पीछे पड़ा है, जो एक पॉलिटिशियन है, बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में एक बहुत ही पावरफुल राजनेता है जिसका नाम है गोपाल कांडा, और उसी से प्रेरित होकर रितेश देशमुख का रोल लिखा गया है रेड 2 में। गोपाल कांडा राजनेता बनने से पहले जूतों की दुकान चलाया करता था, और वही रितेश देशमुख इस फिल्म में कर रहा है। अब क्योंकि अजय देवगन तो सस्पेंड हो चुका है, तो कुछ जूनियर आर्टिस्ट आ गए हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स बन गए हैं, और वो रेड पर रेड मारते जा रहे हैं, रेड पर रेड मारते जा रहे हैं। और पूरी फिल्म में पीछे कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। ब्लैक 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 बताओ। अब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी रेड हो रही है, और ये देखते देखते दर्शक थक जाते हैं, दर्शकों को नींद आने लगती है। आपको पता ही है जब थिएटर में बैठकर आप सोने लगते हैं तो बीच बीच में आंखें खुलती रहती है, तो आप थोड़ी बहुत फिल्म देखते रहते हैं, थोड़ा बहुत सोते रहते हैं। तो इसी तरह होते होते क्लाइमैक्स आ जाता है, और भाई साहब क्या जबरदस्त कॉमेडी क्लाइमैक्स है। आय हाय हाय, मतलब ये उम्मीद ही आपने नहीं की होती कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा कॉमेडी होगा। फिल्म के आखिरी सीन में डायरेक्टर इस कॉमेडी क्लाइमैक्स को कुछ सुधारने की कोशिश करता है और रितेश की मां को लेकर आता है, और एक इमोशनल सीन होता है और फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म जैसे ही खत्म होती है वैसे ही हिंदुस्तान के म्यूजिक को बर्बाद करने वाले छिछोरे, लफंगे, अश्लील हनी सिंह का गाना आ जाता है। मनी 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 बताओ मुझे, आप बताओ इस गाने की क्या जरूरत थी फिल्म में। अरे भाई एक तो ये गाना कहीं बीच में है नहीं, जब फिल्म खत्म हो गई है उसके बाद है, और वो भी इतना वाहियात गाना है, तो रखना ही क्यों था ये गाना फिल्म में, वो तो बताओ मुझे। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही सुस्त है, ढीला है, बोरिंग है, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं। रितेश बना है दादा भाई, तो जब एक राजनेता कहता है कि यार ये दादा भाई तो हमसे भी बड़ा कमीना निकला, तो उसका साथी उससे कहता है कि आपसे बहुत बड़ा कमीना है, इसीलिए तो बहुत बड़ा मिनिस्टर बना, आप एमपी के एमपी रह गए। अगर आप भी इतने बड़े कमीने होते तो आज आप भी बहुत बड़े मिनिस्टर होते। और फिल्म में इस तरह के डायलॉग्स कई जगह है, यानी कि फिल्म में बताया गया है कि जितने भी राजनेता होते हैं वो कमीने होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, करप्ट होते हैं। और अगर आपको याद हो तो सन्नी देओल की फिल्म जाट में भी ऐसा ही बताया गया है कि जितने भी राजनेता होते हैं वो एक नंबर के कमीने और भ्रष्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि फिल्म बनाने वाले जाग रहे हैं और ये दुनिया को बता रहे हैं कि जो राजनेता हैं वो किस तरह के होते हैं। और दोनों ही फिल्मों में यह भी बताया गया है कि जो पुलिस वाले हैं वो राजनेताओं के चमचे होते हैं,
और ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल में जो फिल्में बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन डायलॉग्स में ये प्रॉब्लम है कि अजय देवगन ने 50% डायलॉग्स खुद के लिए बोले हैं, 50% डायलॉग्स दर्शकों के लिए बोले हैं। बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो वो मुंह में ही बोलते हैं, खुद ही समझते हैं, खुद ही कहते हैं। और अगर अजय इस तरह से डायलॉग्स बोल रहा था कि वो खुद के ही लिए बोल रहा था, तो कम से कम डायरेक्टर को यह चाहिए था कि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा नीचे रखता। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक इतने ऊपर है कि अजय क्या कहता है दर्शकों को समझ में ही नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है कि अजय के 50% डायलॉग्स आपकी समझ में आएंगे, 50% आपकी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन बाकी सभी ने डायलॉग्स ठीक बोले हैं, वो आपकी समझ में जरूर आएंगे। पहली बात तो यह कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें तमन्ना फैली हुई के सॉन्ग की कोई जरूरत नहीं थी, हनी सिंह के सॉन्ग की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर फिल्म बनाने वालों को गाने डालने ही थे तो कम से कम अच्छे गाने डालते। कहने का मतलब यह है कि फिल्म का म्यूजिक बहुत ज्यादा खराब है। यह एक ऐसा म्यूजिक है कि कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो फिल्म को सपोर्ट करेगा। एक्शन फिल्म में है ही नहीं, तो ना फिल्म में म्यूजिक है, ना एक्शन है, ना कॉमेडी है। इसका मतलब यह है कि यह एक ड्राई फिल्म है, एंटरटेनमेंट जीरो है। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता की आखिरी अच्छी फिल्म रेड ही थी। उसके बाद जो भी फिल्में उसने बनाई है एकदम वाहियात फिल्में बनाई है। और इस फिल्म में भी राजकुमार का डायरेक्शन कोई बहुत ही कमाल का डायरेक्शन नहीं है, बस ठीक ठीक है, किसी तरह राजकुमार ने फिल्म बना दी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो इस फिल्म को देखने के बाद राजकुमार की किसी भी फिल्म के लिए हामी नहीं भरेंगे, क्योंकि ये फिल्म पहली रेड का सिक्वल है। तो जो बॉलीवुड वाले हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस फिल्म में राजकुमार गुप्ता का डायरेक्शन बहुत ही कमाल का होगा और ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर एक्टिंग की बात करूं तो सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन बहुत ही बूढ़ा हो गया है। उसकी जो शक्ल पे एक नूर था वो खत्म हो गया है, दांत भी पता नहीं कैसे नीले पीले हो गए हैं, शायद पान पराग वो बहुत खाता है। कहने का मतलब यह है कि सीनियर कल्लू भाई की शक्ल पर देखा ही नहीं जाता। जो उसके साथ जूनियर एक्टर्स हैं वो उससे ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। और पिछले 30 साल से अजय हर फिल्म में इसी तरह की एक्टिंग करता आ रहा है। अब उसकी एक्टिंग इतनी पुरानी हो गई है कि उस एक्टिंग को झेला नहीं जाता। अजय ने ये भी पूरी फिल्म सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन में की है। पूरी फिल्म में अजय का यही एक एक्सप्रेशन है। अरे भाई साहब, इसके अलावा भी कुछ कर लेते, कोई और भी एक्सप्रेशन दे देते। भाई साहब क्या कर रहे हो भाई साहब आप? यानी कि अजय ना ही तो धाकड़ लगा है, ना ही हैंडसम लगा है और ना ही बढ़िया एक्टिंग की है। आप जानते ही हो प्लास्टिक की गुड़िया वानी कपूर को एक्टिंग आती नहीं है। वो लड़की नहीं दिखती, बाकी सब कुछ दिखती है, तो उससे किसी भी एक्टिंग की उम्मीद करना गलत ही है। और आप यकीन कीजिए अगर वो लड़की इस फिल्म को 100 बार देख लेगी तो उसके बाद भी उसको खुद नहीं पता चलेगा कि उसका रोल क्या है फिल्म में। वो फिल्म में ऐसे ऐसे काम कर रही है जिनसे उसका कतई कोई लेना देना नहीं है। रितेश ने अपने रोल को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। रितेश का लुक भी बहुत बढ़िया है और रितेश ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। हालांकि रितेश फिल्म का विलन है, लेकिन रितेश ही फिल्म का हीरो लगता है। मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि रितेश बहुत ही बढ़िया एक्टर है और बहुत बड़ा स्टार बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि रितेश आने वाले वक्त में कुछ अच्छी फिल्में करेगा और अपने आप को एक बड़ा स्टार साबित करने में कामयाब होगा। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही एवरेज फिल्म है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसको देखने के बाद आप ये कहेंगे कि यार क्या कमाल की फिल्म है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिल्म में एंटरटेनमेंट तो है नहीं, तो ये एक ऐसी फिल्म है जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्में देखने वालों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो लोग मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखते हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद उनको ये फिल्म थोड़ी बहुत पसंद आएगी। अगर आप कल्लू भाई अजय के फैन हैं, रितेश के फैन हैं, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी के भी फैन नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ओटीटी पर रिलीज होगी तब देख लेना। मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 2। मैं ऐसा समझता हूं कि यह फिल्म शायद 80 to 90 करोड़ का बिजनेस लाइफ टाइम करेगी। आज पहले दिन इस फिल्म ने 15+ CR का बिजनेस किया है, जो अच्छा बिजनेस है, और उसकी वजह यह है कि आज छुट्टी है। देखने वाली बात यह होगी कि यह फिल्म कल कितना बिजनेस कर पाएगी। दोस्तों, अगर आपने मेरा रिव्यू देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।